जितिया व्रत कथा महाभारत काल से संतान की रक्षा का प्रतीक। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्र का व्रत के नाम से भी जाना जाता है, संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। विशेषकर महिलाएं इस व्रत को अपने बच्चों की रक्षा, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए करती हैं। इस व्रत का महत्व महाभारत काल की एक गहरी और मार्मिक घटना से जुड़ा है, जिसे जितिया व्रत कथा के रूप में जाना जाता है। ये कथा हमें महाभारत युद्ध के बाद की घटनाओं की ओर ले जाती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीय कृपा और एक माँ की संतान के प्रति असीम ममता का वर्णन किया गया है। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि। महाभारत का युद्ध, जो पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था, भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और भयंकर लड़ाइयों में से एक है। इस युद्ध ने न केवल कई राजवंशों का अंत किया, बल्कि लाखों सैनिकों की बलि भी ली। इस युद्ध में जहां अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने विजय प्राप्त की, वहीं कौरव पक्ष का संपूर्ण नाश हो गया। कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य, जो स्वयं महान योद्धा थे, का भी इस युद्ध में निधन हो गया। अश्वत्थामा का क्रोध। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो स्वयं एक महान योद्धा और ब्रह्मास्त्र का धनी था, अपने पिता की मृत्यु के बाद अत्यंत क्रोधित और दुखी था। उसने ये प्रतिज्ञा की कि वह पांडवों से अपने पिता की मृत्यु का बदला अवश्य लेगा। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अश्वत्थामा का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने योजना बनाई कि वह रात में पांडवों के शिविर में प्रवेश कर उन्हें सोते समय मार डालेगा। पांडव पुत्रों की हत्या। अश्वत्थामा ने अपनी योजना के अनुसार एक रात पांडवों के शिविर में प्रवेश किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय शिविर में पांडव स्वयं उपस्थित नहीं थे। उनके स्थान पर उनके पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने सोचा कि ये पांडव हैं, और उसने सोते हुए सभी बच्चों की हत्या कर दी। जब उसे इस भयंकर गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पांडवों के पुत्रों का निर्दयता से संहार हो चुका था। अर्जुन का प्रतिशोध। जब ये खबर अर्जुन और उनके भाइयों तक पहुंची, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। विशेषकर अर्जुन, जिन्होंने अश्वत्थामा के इस कृत्य को अक्षम्य माना। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। अर्जुन ने उसे दंडित करने के लिए उसकी दिव्य मणि, जो उसे शक्तिशाली बनाती थी, निकाल ली और उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया। अश्वत्थामा का बदला। अपनी मणि खोने और अर्जुन के द्वारा अपमानित होने के बाद अश्वत्थामा का क्रोध और बढ़ गया। उसने पांडवों को एक और गहरा घाव देने की ठानी। उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जो उस समय गर्भवती थी, पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसका उद्देश्य था कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारकर पांडवों की वंशवेल को समाप्त कर दिया जाए। श्री कृष्ण की कृपा। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। श्री कृष्ण, जो उस समय पांडवों के साथ थे, ने उसकी विनती सुनी और अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा और उसके गर्भस्थ शिशु को दे दिया। इस अद्वितीय बलिदान के कारण श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा की। हालांकि ब्रह्मास्त्र के प्रहार से शिशु की मृत्यु हो गई थी, लेकिन श्री कृष्ण की दिव्य कृपा से वह फिर से जीवित हो गया। परीक्षित का जन्म। उत्तरा के गर्भ से जन्म लेने वाले इस शिशु का नाम जीवित पुत्री रखा गया, क्योंकि वह मृत होकर भी पुनः जीवित हुआ था। आगे चलकर यही शिशु परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो पांडव वंश का उत्तराधिकारी बना। परीक्षित ने पांडवों के शासन को आगे बढ़ाया और महाभारत के बाद के काल में उनका नाम जीवित रखा। जितिया व्रत का महत्व। इस घटना के बाद से ही माताओं ने अपनी संतानों की दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए जितिया व्रत को महत्व देना शुरू कर दिया। यह व्रत विशेष रूप से संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। जितिया व्रत के पीछे यही मान्यता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के पुत्र की रक्षा की, उसी प्रकार इस व्रत को करने से माँ की संतान की भी रक्षा होती है और वह सभी प्रकार की आपदाओं से सुरक्षित रहती है।
व्रत का पालन और विधि। जितिया व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस दिन माताएं निर्जल व्रत रखती हैं, अर्थात बिना जल और भोजन के पूरा दिन बिताती हैं। व्रत के दौरान जितिया की कथा सुनना और उसका पाठ करना अनिवार्य माना जाता है। महिलाएं इस दिन अपने घर में पूजा करती हैं। जितिया की मूर्ति या चित्र की पूजा करके संतान की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। व्रत के समाप्त होने के बाद महिलाएं जल ग्रहण करती हैं और भोजन करती हैं। अंतर्दृष्टि। जितिया व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक माँ के अपने बच्चे के प्रति असीम प्रेम और ममता का प्रतीक भी है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने बच्चों की सुरक्षा, उनकी खुशहाली और दीर्घायु की कामना करती हैं। जितिया व्रत की कथा हमें महाभारत के उन गहरे आदर्शों और मूल्यों की याद दिलाती है, जो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। इस व्रत का पालन करते हुए महिलाएं यह मानती हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के पुत्र की रक्षा की थी, वैसे ही उनकी संतान की भी हर विपत्ति से रक्षा होगी।